हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल हट के, अभी तक मेरे ख्याल से ऐसी क्लासेस किसी ने भी नहीं की है कि आपके हर एक चैप्टर वाइज आपका शॉर्ट नोट्स और आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और उसी जो आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसी से ही संबंधित आपके एमसीक्यूज होंगे। तो आपको नोट्स पढ़ने के लिए भी शॉर्ट में आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपने क्या पढ़ा, ठीक है, उसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यू के द्वारा। तो ये मैं आज से आपका स्टार्ट कर रही हूँ। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का लगभग चैप्टर सारे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। आपका उसका भी क्लास कंटिन्यू है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपका ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप क्लास स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपके लिए हर एक क्वेश्चन को ढूंढ करके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं मैं आपके लिए लाई हूँ। और इसमें आपके कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। आपका जो हिस्ट्री से जो आप लोग पूछते हैं कि मैम हिस्ट्री का पेडागॉजी बहुत टफ होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इसमें से आपका पेडागॉजिकल क्वेश्चन भी बनता है, पॉलिटी से भी बनता है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा, ये देखिए, अध्याय 1, क्या, कहाँ, कैसे और कब, ठीक है। आपको मैं हिस्ट्री का, अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं मेरे श्वेता क्लासेस में। देखिए, सबसे पहला है इतिहास का महत्व और उद्देश्य। इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास हमें अतीत की घटनाओं, संस्कृति और लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे अतीत की घटनाएं वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती है, ठीक है। इतिहास जो है हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे, उनकी अतीत की जो घटनाएं होती हैं, उन लोगों की जानकारी हमें मिलती है और उनकी संस्कृति कैसी थी, वो किस चीज़ में अपना कार्य करते थे, ठीक है। पहले के टाइम में क्या लोग करते थे, तो ये सारी चीज़ों का जो पढ़ाई होता है, जो हमें जानकारी मिलता है, हमें इतिहास से मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इतिहास का ये महत्व है। इतिहास का उद्देश्य क्या है? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इतिहास का उद्देश्य क्या है? अतीत की घटनाओं को समझना और उनकी जानकारियों से समाज और संस्कृतियों की बदलती धारा को जानना, ठीक है। तो यही है कि अतीत की घटनाओं को समझना और अतीत और उनकी जानकारी से समाज और संस्कृति की बदलती धारा को पहचानना, जानना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, इतिहास की परिभाषा और स्रोत। आप खुद आपके सामने आप देख सकते हैं कि एकदम शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इन्हीं सब में से थोड़ा बहुत आपका वो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट वाइज बना के आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये मेन चीज़ है। इतिहास की परिभाषा। इतिहास ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। इसका मतलब है ज्ञान या अनुसंधान। इतिहास की परिभाषा, ये कहाँ का शब्द है? ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। देखिए, अब स्रोतों के प्रकार। लिखित स्रोत क्या है? पुरानी किताब, लेख और सरकारी दस्तावेज। भौतिक स्रोत क्या है? सिक्के, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र और पुरावशेष। मौखिक स्रोत क्या है? लोक कथाएं, गीत, कहानियाँ। और चित्रात्मक स्रोत क्या है? चित्र, पेंटिंग और मूर्तियाँ, ठीक है। तो ये है आपका। चलिए आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल और काल विभाजन कैसे होता है। काल विभाजन क्या होता है कि देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और अध्ययन करने के लिए उन्हें विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया जाता है। यह काल विभाजन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे वर्ग में से किया जाता है। समय रेखा क्या है कि समय रेखा का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार तरीके से दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर सपोज कीजिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि काल विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो एक ये लाइन और कुछ और लाइन आपका बना के बोल देगा कि ए सही है कि बी सही है, ए गलत है या बी सही है। इस टाइप के आपके एजर्शन वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए फोर्थ पे चलते हैं, प्राचीन स्रोतों के प्रकार। प्राचीन स्रोत क्या होते हैं? जो पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ों का, कौन कौन से स्रोत थे, किस किस चीज़ों का यूज़ होता था, वो है। तो देखिए, धातु की वस्तुएं। धातु की वस्तुओं में क्या इस्तेमाल होता था? सिक्के और ताम्रपत्र, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल खुदाई। जब खुदाई हुआ तो क्या मिला? पुरानी इमारतें, बर्तन और कुछ हड्डियाँ मिली। स्मारक कौन कौन से मिले? प्राचीन इमारतें, मंदिर और स्तूपा, तो ये सब मिले। पुरातात्विक खोज और इसके लाभ। ये सब जो खोज हुआ वो क्यों हुआ और इससे क्या फ़ायदा मिला, इसको भी देख लेते हैं। पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से प्राचीन वस्तुएं, संरचनाएं खोजी
जाती है जो अतीत संस्कृतियों और सामाजिक स्थितियों को उजागर करती है। लाभ क्या है? यह हमें प्राचीन समाज की जीवन शैली, कला, धर्म, व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो यही लाभ होता है। स्मारकों का महत्व, जो स्मारक खुदाई में मिले उसका क्या महत्व है? स्मारक ये ऐतिहासिक स्थल, इमारतें और वस्तुएं हैं जो किसी विशेष ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति की स्मृति द्वारा बनाई गई होती है, ये स्मारक होते हैं। उदाहरण में सांची स्तूपा, अजंता की जो गुफाएं हैं, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सब जो है, हाँ, स्मारक ये सब क्या है कि किसी न किसी के याद में या किसी न किसी ऐतिहासिक घटना के लिए बनाए जाते हैं। अब ये 7 पॉइंट का समय रेखा का निर्माण। समय रेखा क्या होता है? यह एक रेखीय तरीके से विभिन्न घटनाओं और कालखंडों को क्रमवार दर्शाती है। इसमें हमें घटनाओं की अवधि और उनके आपसी संबंध को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, ये देखिए, ये है ना। और इसका उपयोग कहाँ होता है? समय रेखा का जो उपयोग है वो ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन किया जाता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लोगों तक पहुँचे। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शॉर्ट नोट्स के साथ उनको क्वेश्चन भी मिले। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस बार जितने बच्चे फेल हुए अब वो संख्या कम होनी चाहिए। 8th पे चलते हैं। देखिए, इतिहास के अध्ययन के तरीके। खुदाई में क्या मिला? प्राचीन वस्तुएं, स्थलों की खुदाई हुई। शोध में क्या मिला? ऐतिहासिक दस्तावेज और स्रोतों का अध्ययन। और साक्षात्कार में मौखिक स्रोतों की जानकारी एकत्र करना। अब इतिहासकार और उनके कार्य क्या थे? वे लोग जो अतीत की घटनाओं, स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम और आप हो गए, हम लोग अतीत के घटनाओं और स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करके लिखित और मौखिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करता है। और कार्य क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान, स्रोतों की पहचान और उनका विश्लेषण। तो यही है आपके पहले वाले चैप्टर में कि कब क्या कैसे स्टार्ट हुआ, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये आपके पूरे चैप्टर हो गए। अब चलिए, हाँ, हम लोग क्वेश्चन वाइज इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन वाइज हम लोग विथ डिटेल देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है? अतीत की घटनाओं को समझने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए, वर्तमान की समस्या को हल करने के लिए या भूगोल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन पढ़ के ही आपको मैंने बताया था पढ़ के कि अतीत की घटनाओं को समझने के लिए। ठीक है, अतीत की घटनाओं को समझने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ये। देखिए, अतीत की घटनाओं को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं और लोगों को समझाने के लिए किया जाता है, ताकि हम जान सकें कि कैसे अतीत की घटनाएं हमारे वर्तमान में और भविष्य को प्रभावित करती हैं। ओके, चलिए अगला चलते हैं। इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? इतिहास शब्द आपने नोट्स में पढ़ा है कि इतिहास शब्द आपका ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, ग्रीक। सही उत्तर ग्रीक। इतिहास शब्द की जो है आपका ग्रीक भाषा की हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है ज्ञान और अनुसंधान। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने क्वेश्चन आपने नोट्स में क्या पढ़ा और नोट्स के साथ है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, तो ये आपको उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्राचीन काल का महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन सा है? साहित्य और चित्र, धातुओं की वस्तुएं और सिक्के, पुरावशेष और पेंटिंग, या उपरोक्त सभी। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्राचीन काल के स्रोतों में साहित्य, चित्र, धातुओं की वस्तुएं, सिक्के, पुरावशेष और पेंटिंग शामिल हैं, जो हमें उस समय के जीवन शैली और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों को ऐतिहासिक स्रोत क्यों माना जाता है? सरकारी रिपोर्ट, व्यक्तिगत पत्र, पुरानी किताब, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक स्रोत वे दस्तावेज हैं, हाँ सही है, जो अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और सरकारी रिपोर्ट, व्यक्तिगत पत्र और पुरानी किताबों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ऐतिहासिक काल को अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काल विभाजन, समय रेखा, काल निर्धारण, या समय विभाजन। इसका राइट आंसर होगा काल विभाजन। काल विभाजन क्यों है? कि ऐतिहासिक काल को समझने और अध्ययन करने के लिए उसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे काल विभाजन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है?
साहित्यिक स्रोत, भौतिक स्रोत, मौखिक स्रोत या चित्रात्मक स्रोत। तो ताम्रपत्र किसका स्रोत है? देखिए भौतिक स्रोत। ताम्रपत्र एक भौतिक स्रोत होता है जिसका उपयोग प्राचीन काल में लेखन के लिए किया जाता है और ये ऐतिहासिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या जानकारी मिलती है? कला और संस्कृति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या उपरोक्त सभी। पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या पता चलता है? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका भी होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हम लोग आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्मारक किसे कहते हैं? स्मारक किसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चट्टानों पर खुदी हुई चित्रकला, संगमरमर की मूर्तियाँ, प्राचीन इमारतें या उपरोक्त सभी। स्मारक क्या होता है? तो स्मारक भी आपका है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होती है जैसे प्राचीन इमारतें, मूर्तियाँ और चट्टान पर खुदी चित्रकला, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इतिहासकार किसे ऐतिहासिक प्रमाण मानते हैं? सभी व्यक्तिगत अनुभवों को, प्रामाणिक दस्तावेज और वस्तुएं, लोक कथा और गाने या केवल मौखिक कहानियाँ? मौखिक कहानियों को मानते हैं कि किसको मानते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रमाणित दस्तावेजों और वस्तुओं को क्यों मानते हैं? ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में प्रमाणित दस्तावेज और वस्तुएं मानते हैं कि जो अतीत की वास्तुकला को उजागर करती है। तो यही है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। प्राचीन सिक्कों से हम किस बात की जानकारी हमें मिलती है? धर्म, कला, व्यापार, अर्थव्यवस्था या केवल राजनीति? तो इसका आंसर होगा आपका व्यापार और अर्थव्यवस्था। प्राचीन सिक्के व्यापार और अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हैं, जैसे सिक्कों पर छपे प्रतीक और नाम व्यापारिक संबंधों पर आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11वें क्वेश्चन पे ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डायरी, समय रेखा, पत्रिका और नक्शा। क्या इस्तेमाल करते हैं? समय रेखा। समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं को एक निश्चित क्रम में दर्शाने का उपकरण है जिससे घटनाओं की स्थिति और उनके संबंध में जाना जा सकता है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे श्वेता क्लासेस में जाके आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सांची स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है जिसे अशोक सम्राट ने बनवाया था। तो सांची स्तूपा को कौन ने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनवाया था। 13 क्वेश्चन का ये। प्राचीन काल में ताम्रपत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता था? लेखन के लिए, चित्रकला के लिए, सजावट के लिए या खेती के लिए? ताम्रपत्र का प्रयोग लेखन के लिए होता था। ताम्रपत्र प्राचीन लेखन सामग्री के रूप में उपयोग होते थे जिन पर लेखन करके महत्वपूर्ण जानकारी और आदेश दिए जाते थे। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा स्रोत ओरल होता है, मौखिक होता है? किताबें, सिक्के, गीत, कहानियाँ या इमारतें? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गीत और कहानियाँ। मौखिक स्रोत वे स्रोत हैं जो सुनने के माध्यम से होते हैं, और गीत और कहानियाँ जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती हैं। 15 क्वेश्चन पे आइए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के उदाहरण कौन से हैं? अजंता की चित्रकला, पेंटिंग, मूर्तियाँ और दीवार चित्र। इसका आंसर आपका क्या होगा? आपका होगा अजंता की चित्रकला। अजंता की जो चित्रकला होती है वो प्राचीन भारतीय चित्रकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें बौद्धिक गुफाओं की दीवार पर चित्रित दृश्य होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।